डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो कल हम लोगों ने क्लास 11 का सेकेंड चैप्टर, जिसमें कि कल हम लोगों ने मॉडर्न ओलंपिक पढ़ा था कि मॉडर्न ओलंपिक कब, कैसे और किसने स्टार्ट करवाए। तो एक बार फिर से मैं रिवाइंड करवा देता हूँ। मॉडर्न ओलंपिक क्या है कि बैरन डी कोबर्टीन में उन्होंने ही इसको स्टार्ट करने में सबसे बड़ी भूमिका अदा की थी। और इसके बाद द सेरेमनी मतलब ओपनिंग सेरेमनी, मतलब आज के जो मॉडर्न गेम हैं, आज के जो मॉडर्न ओलंपिक है, वो कैसे स्टार्ट हुए और क्या क्या होता है उनमें, तो वो इसमें देखते हैं। तो द ओलंपिक गेम्स इन फैशन रेमिनिसेंट ऑफ इट्स एशियन प्रीडेसेसर begins with the burning of the torch in Olympic blaze, ग्रीस। इसका क्या मतलब है कि ओलंपिक जो खेल हैं वो थोड़े से प्राचीन परंपरा को याद दिलाते हैं, मतलब थोड़े से पुरानी परंपरा को याद दिलाते हैं, क्योंकि ये मतलब एशियन ओलंपिक से ही स्टार्ट हुए हैं। तो थोड़ा इसमें बताया गया है कि ये प्राचीन जो परंपरा होती है उनको याद दिलाते हैं, जो ग्रीस के ओलंपिक ब्लेज से मशाल जलाकर शुरू होती है। जो ग्रीस के ओलंपिक गांव था वहाँ पे, वहाँ से मशाल जलाकर इसकी शुरुआत होती है। ठीक है। The participant of each country conduct a march past with the grease troop taking the lead and athlete from the host country take up rear। इसका क्या मतलब है कि प्रत्येक देश के जो पार्टिसिपेट होते हैं वो एक ग्रीक की मंडली के साथ मार्च पास्ट करते थे, मतलब और मेजबान देश जो प्रतिभागी सबसे पीछे होते थे, बाकी जो पार्टिसिपेट कंट्रियाँ कर रही हैं वो उनके पीछे होते थे। ठीक है। इसके बाद आफ्टर दैट ओलंपिक फ्लैग इज होस्टेड एंड फ्लेम लाइट बाय द टॉर्च। मतलब इसके बाद क्या हुआ, जो ओलंपिक फ्लैग है उसको फहराया जाता है और जो मशाल होती है, फ्लेम होती है, उसको जलाया जाता है। एंड द लीडर ऑफ द होस्ट सिटी देन डिक्लेयर द कमिटमेंट ऑफ द गेम्स। उसके बाद जो उस देश का नेता होता है वो खेल के शुरू होने की एक तरीके से कमिटमेंट करता है। ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं ओलंपिक मोटो क्या था। जो ओलंपिक मॉडर्न ओलंपिक का मोटो है वो क्या है, तो सिटीएस एलटीएस फोर्टियस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। तो इसमें क्या है, सिटीएस एलटीएस फोर्टियस का मतलब क्या होता है, फास्टर, हायर और स्ट्रॉन्गर। मतलब तेज दौड़ो और ऊंचा उठो और मजबूत बनो। इसका जो मोटो कॉइन किया था वो एक फादर डिडॉन, ये फादर डिडॉन मतलब इनका नाम ही फादर डिडॉन था। उन्होंने एक फ्रेंच एजुकेटर थे और उन्होंने 1895 में ओलंपिक मोटो दिया था। ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं ओलंपिक फ्लैग इन मॉडर्न ओलंपिक फ्लैग। आप लोग सब लोगों ने देखा होगा ओलंपिक फ्लैग क्या होता है, किस किस कॉन्टिनेंट को शो करता है वो, तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। और 1913 में, मतलब 1913 में क्रिएटेड बाय बैरन डी कोबर्टीन, मतलब जिन्होंने ओलंपिक का पूरा सब जो भी शुरुआत करी थी, और उन्होंने इसे क्रिएट कर लिया था 1913 में, मतलब 1913 में उन्होंने ओलंपिक फ्लैग तैयार कर लिया था। इसके बाद 1914 में फर्स्ट इनॉग्रेटेड इन पेरिस। इसके बाद इन्होंने मतलब इनॉग्रेटेड किया गया उस फ्लैग को फर्स्ट टाइम 1914 में इन पेरिस में इनॉग्रेट करने के बाद इसके बाद आपके 1920 में, मतलब 1920 में फर्स्ट टाइम होस्टेड, मतलब ओलंपिक में जो फर्स्ट टाइम इस फ्लैग का यूज हुआ वो हुआ 1920 में। और ये कहाँ हुआ, एंटीवर्प में, स्टेडियम एट द एंटीवर्प। तो एक बार फिर से देख लीजिए, 1913 में ये क्रिएटेड किया गया बैरन डी कोबर्टीन के द्वारा। 1914 में ये फर्स्ट टाइम इनॉग्रेटेड हुआ पेरिस में। उसके बाद 1920 में ये फर्स्ट टाइम होस्ट हुआ, ये काफ़ी याद करने वाली चीज़ है, ये फर्स्ट टाइम होस्ट हुआ एंटीवर्प में। ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं कि ओलंपिक फ्लैग बिल्कुल ऐसे ही होता है। फ्लैग
बिल्कुल ये फ्लैग, इसमें 5 जो रिंग होते हैं वो होते हैं, और ये जो रिंग होते हैं वो अलग अलग कलर के होते हैं। जैसे आपका पहला जो रिंग होता है वो ब्लू कलर का होता है, सेकंड ब्लैक, थर्ड रेड, ठीक है। और हर एक रिंग अलग अलग कॉन्टिनेंट को बताता है, ठीक है। उसके बाद ये जो 4th नंबर होता है वो येलो होता है, 5th नंबर होता है वो ग्रीन होता है। इसके बाद ब्लू, ब्लैक, रेड, येलो, ग्रीन मैंने लिख भी दिया है यहाँ पे। तो सबसे पहला जो रंग होता है वो यूरोप को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। उसके बाद अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ये एक याद करने वाली चीज़ है, ये पूरा फ्लैग है, कौन कौन सी कलर की इसमें रिंग होती हैं, कौन से कॉन्टिनेंट को कौन सा रिंग बताता है, ठीक है। उसके बाद ओलंपिक फ्लेम इन मॉडर्न ओलंपिक, ओलंपिक फ्लेम आप लोग सब लोग जानते होंगे फ्लेम। जब हम लोग भी स्कूल में कोई मतलब स्पोर्ट्स एक्टिविटी की शुरुआत करते हैं तो ओलंपिक फ्लेम जलाकर ही उसकी शुरुआत करते हैं। तो ओलंपिक फ्लेम क्या मतलब इसका यहाँ पे क्या मतलब है, तो ओलंपिक फ्लेम इज अ सिंबल ऑफ नॉलेज, लाइफ एंड हैप्पीनेस एंड आल्सो सिम्बोलिसिस पीस। मतलब ये ओलंपिक फ्लेम किसका सिंबल है, ये नॉलेज, लाइफ और हैप्पीनेस का एक सिंबल और पीस का भी एक सिंबल है, ठीक है। इसके बाद ओलंपिक अवार्ड इन मॉडर्न ओलंपिक्स, हम लोगों ने एशियन ओलंपिक्स में अवार्ड पढ़े थे, तो वहाँ पे कोई खास ओलंपिक मतलब अवार्ड देने पे कोई ज़्यादा ध्यान नहीं था, और वो ऑलिव लीव्स और फूड ग्रेन्स इस टाइप से मतलब अवार्ड देते थे, रिवार्ड देते थे जो भी विनर्स होते थे। बट आज की डेट में और आज के ओलंपिक्स में क्या होता है, द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पोजीशन होल्डर आर अवॉर्डेड विथ गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज। मतलब आज जो ये सब लोग जानते हैं, ये कोई बताने वाली चीज़ नहीं है, ये आप लोग जानते होंगे। जो फर्स्ट होता है वो जिसको गोल्ड दिया जाता है, सेकंड सिल्वर और थर्ड ब्रॉन्ज मेडल्स एंड सर्टिफिकेट, मतलब मेडल दिए जाते हैं और सर्टिफिकेट दिए जाते हैं। इसके बाद जो भी पार्टिसिपेट करता है ओलंपिक में, जो भी पार्टिसिपेट, उसे पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट दिया जाता है। ये भी चीज़ आप लोग ध्यान रखिए, आप पार्टिसिपेट करते हैं या कोई भी खिलाड़ी पार्टिसिपेट करता है तो उसे मतलब वहाँ का सर्टिफिकेट मिलता है कि आपने पार्टिसिपेट किया है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आगे देखते हैं क्या होता है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।